ओम शांति। आज 6 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विक्रमों को योग अग्नि से समाप्त करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस जन्म की पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विक्रमों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रसन्न प्रदायी खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता पुरना चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। बाबा ने कहा, बच्चे, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसीलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योगवंश विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। बाबा ने कहा, बच्चे, पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाबा की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझते हैं हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मुरली का अक्षर के लिए क्या समझ लिया है? मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। मुरली क्या है? मुरली जैसे कहीं कोई प्रधानमंत्री वगैरह कुछ बातें करते तो उनको कहते हैं भाषण चल रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातें चल रही है। कहीं साधु संत बातें करते हैं तो उनको कहते हैं सत्संग चल रहा है। कोई शास्त्र चलते हैं तो कहते हैं रामायण चल रही है, भागवत चल रही है। लेकिन जब मुरली शुरू होती है, मुरली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान के महावाक्य हैं, इनको शास्त्र नहीं कह सकते, तो ये मुरली है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे भी अच्छी तरह समझ आई है ना? अब अच्छी तरह से समझ आई ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर। हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई अपने को समझते नहीं। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं बरोबर। हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़ी विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे। तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। बाबा कहते हैं जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। सिर्फ बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? सिर्फ बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि ज्ञान सुनाने वाला बाप है। अब जो शिव की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उन सभी को पता नहीं कि परमात्मा शिव बाबा आए हैं, बोल रहे हैं और पढ़ाते भी हैं और हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। तो बाबा ने कहा, ये ज्ञान सुनाने वाला बाप ही है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल ही नहीं जानते। एक भाई थे, नए नए ज्ञान में जुड़े थे।
तो कोर्स कराया उसको, और फिर जब कोर्स पूरा हुआ तो दीदी ने कहा भाई जी कल आप आना और मुरली शुरू होगी। उसने भाई ने कहा कि मुरली कब शुरू होती है? तो उसने कहा, दीदी ने कहा कि भाई जी 7 बजे मुरली शुरू होती है, तुम 6:45 तक आ जाना, क्योंकि मुरली से पहले थोड़ा योग भी करना पड़ता है। तो बोल ठीक है। अब वो 6:45 पहुंच गया। अब वो इधर उधर ऐसे देख के और कहने लगा, हाँ दीदी जल्दी मुरली बजाओ ना। एकदम से सब हंसने लगे। बोलिए मुरली बजाने वाली चीज नहीं है, ये मुरली सुनाते हैं उसको भगवान के महावाक्य, उसको ईश्वर ज्ञान माना परमात्मा का ज्ञान चलेगा, उसको मुरली कहते हैं। तब वो समझा। तो जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते, तो ये पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। जब तक बाबा कहते हैं निष्फल ही हो जाएगी जब तक बाप आए। तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े ही नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्य स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुगी थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय बाबा कहते कथा सुनने समय ये कोई कुबुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं, यह भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊंगा। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो ये रथ है, ये है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं, सिवाय योग बल के कोई भी पावन बन नहीं सकता। विनाश हो ना सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। बाबा ने कहा बच्चे पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग अग्नि। योग क्या है? अग्नि है। पानी होता है, तो बाबा कहते पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। पानी तो कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। कितने गुरु बनाए ब्रह्मा बाबा ने? 12 गुरु। कोई एक गुरु बनाता है, कोई 2 बनाते हैं, कोई 3 बनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने कितने गुरु बनाए थे भाई? 12 गुरु भगवान को पाने के लिए। और जो उनके घर में सत्संग चल रहा था तो सत्संग में से उठ करके बाबा चले गए अंदर से। उनके घर से जो उनके बेटे की जो पुत्री थी, बेटे की जो बहू थी सॉरी, तो वो अंदर गई। वो समझी शायद ससुर जी को कुछ बात है, शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अंदर गए हैं सत्संग में से जो कभी उठकर नहीं जाते थे। तो देखा और फिर वो बैठ गए बाबा। उनके शरीर में से बाबा ने प्रवेश किया, कहा निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम सो। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं प्रकाश हूँ। ये शब्द कहे और पूरा कमरा लाल रंग का हो चुका था। तो इस तरीके से प्यारे शिव बाबा ने प्रवेश किया। उसको भक्ति मार्ग में दिखाते हैं। उसमें दिखाते हैं कि शिव और पार्वती का दोनों का कंबाइंड रूप दिखाया है। इसका अर्थ है कि आधे समय शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाया, और फिर आधे समय जैसे आधा समय बाबा ने मुरली किसके द्वारा सुनाई? साकार मुरली ब्रह्मा बाबा के तन पे आकर। उसके बाद में अव्यक्त मुरली आते थे ब्रह्मा के तन में, लेकिन
ब्रह्मा बाबा आते दादी के तन में, तो इसलिए वो अव्यक्त मुरली। तो इस तरीके से बाबा ने डबल रूप में कार्य किया, इसीलिए उसमें डबल इंजन के द्वारा कार्य किया, इसीलिए उसमें कंबाइंड रूप शिव और पार्वती को दिखाते हैं। अब ब्रह्मा को दिखाते हैं कि शिव ने ब्रह्मा उसकी नंदी की सवारी, और दिखाते क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा कि जो शिव ने नंदी की सवारी की। अब आप विचार करें, आज तक नंदी पर तो कोई बैठता ही नहीं, सवारी नहीं करते। और फिर आई दूसरी बात कि शिव के तो हाथ पैर ही नहीं, वो तो अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो के विदनाना। भगवान की को तो हाथ पैर तो है ही नहीं, तो फिर कैसे बैठेंगे। तो ब्रह्मा के तन में आए, इसीलिए भक्ति में नंदी का शरीर दिखा दिया है। बहुत समझने की बातें हैं। अब कभी कभी जब हम गाना गाते थे तो ये याद आता था कि वास्तव में भगवान कैसे ऐसी बातें सिखा सकते। कहते थे भोलेनाथ बोल रहे हैं, अरे बोले नंदी, बोल हाँ भोलेनाथ, कि भांग घुटेगी। तो नंदी कहता था नहीं नहीं घुटेगी। बोल क्यों? अब ना घुटे, अब ना घुटे, अब ना घुटे भोले, अब ना घुटे, कि भोली तेरी भंगिया हम न अब ना घुटे। शिव बाबा तेरी भंगिया अब ना घुटे, रोज रोज बोले तुम भांग घुटवाते, काहे को बोले तुम हमको सताते। अब ना घुटे, अब ना घुटे, अब ना घुटे बोले, अब ना घुटे, शिव बाबा तेरी भंगिया अब ना घुटे। अब कौन सी भंगिया थी ये कोई भी जानते नहीं है। भंगिया माना नशा, जो कहते हैं ना भंगिया घुटेगी तो नशा चढ़ेगा, वो मुरली की बात है। तो बाबा ने कहा बच्चे मुरली घुटेगी, तो मुरली क्या है? आत्मा का भोजन है। जब मुरली हम सुनेंगे, वाह बाबा ऐसा बना रहे हैं हमें, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तो फिर नशा चढ़ेगा। तो ये मुरली की बात थी। लेकिन फिर हम कहाँ ले गए, कहाँ क्या क्या नशे की चीजें करने लगे, गांजा पीने लगे, भांग खाने लगे, क्या क्या नशे की चीजें, शराब वगैरह बहुत चीज नशे की चीजों को खाने पीने लगे। लेकिन सही हमको मार किसी ने बताया नहीं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो बाबा ने कहा सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए, शास्त्र भी बहुत पढ़े। बाबा ने शास्त्र भी बहुत पढ़े। भागवत गीता पढ़ने के बाद में ही बाबा ब्रह्मा बाबा भोजन पाते थे। तो बाबा कहते हैं शास्त्र भी बहुत पढ़े। इस जन्म में जैसे पंडित था, बाबा ने कहा इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं, इस जन्म में जो पाप किया है, पाप किए हैं, जबकि सन्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देने चाहिए, तो हल्का हो जाएगा। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बातें समझाते हैं, योग से ही विक्रम विनाश होते हैं। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में ये बातें कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाई सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाई सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं है, यह याद की यात्रा है। अब योग कोई और बात नहीं, योग माना क्या? बाबा को याद करना। अब अगर हम कहेंगे कि बाबा को याद करना है तो समझ सकते हैं, कभी कभी हम जान नहीं पाते, समझते हैं योग क्या अलग चीज होगी। योग माना क्या? योग माना शिव बाबा को याद करना, बाबा से मीठी मीठी बातें करना। आत्मा और परमात्मा से मंगल मिलन मनाने का समय होता है,
अमृत वेले नवाश्याम योग, इसीलिए उनसे बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा, बाप को याद करते करते पाप करते जाएंगे, अंतमति सुगति होती जाएगी। इस समय बाबा कहते इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा मैं भैंस हूं। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूं। कैसे निकलूं, सचमुच जैसे भैंस बन गया। एक मिसाल बैठे बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। बाबा ने कहा अंतमति सुगति, जैसे अभी बताया। अब एक व्यक्ति सोचता था, मैं उसको कहा किसी ने कि तुम भैंस हो, अब वो कहने लगा मैं भैंस हूं भैंस हूं। और जब एक व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम दरवाजे से निकलो, तो उसने कहा ये दरवाजा छोटा है, मैं तो भैंस हूं, कैसे निकल। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, भैंस बन गया। ये एक मिसाल बैठ बनाया, बाकी ऐसे कोई होता नहीं है। यथार्थ मिसाल नहीं, यथार्थ मिसाल नहीं, हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता, हमेशा रियल बात पर मिसाल। अंतमति सुगति कैसे हो, किसी ने टाइट पैंट पहन रखा है, टाइट कपड़े पहन रखे हैं, तो उतारने में दिक्कत आती है, उतर नहीं पाते, बहुत देर में उतरती। ऐसे ही अगर हम शरीर स्वयं को समझेंगे तो क्या होगा, अंत समय जब बाबा याद नहीं आएगा, तो उस समय एक सेकंड में कितना हम सभी इस शरीर द्वारा कितना कष्ट भोगेंगे। इसीलिए घड़ी घड़ी स्वयं को आत्मा समझे, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार अभ्यास करना है, शरीर नहीं देखना है। तो ऐसे ही एक बताते हैं, एक माता थी, अब उसको क्या है, पैसे का बहुत शौक था रखने का। एक एक रुपए जोड़कर वो रखती थी पैसे। अब रखती थी पैसे, जोड़ के रख ली। अब जब रख लिए तो वो माता धीरे धीरे उस पैसों को एक रुपये भी खर्च नहीं करती थी। उसने एक पोटली में वो पैसे बांध के रख लिए। अब वो माता धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगी, उसका समय नजदीक आ गया। और उसने क्या किया, चूल्हे को खुदा और चूल्हे के अंदर उस पोटली को पैसे की उसमें दबा दिया। अब वो 100 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई। अब वो माता मर ही नहीं रही, माना शरीर नहीं छोड़ रही है, तो आत्मा, लेकिन शरीर तो छोड़ ही नहीं पा रही, क्योंकि उसका मोह तो पैसों में था। अब लोग बाग आते, कोई गंगाजल छिड़क रहे हैं, कोई भागवत पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, भाई माता शरीर नहीं छोड़ रहे, 10-15 दिन हो गए, भोजन भी नहीं खा रहे, कुछ भी शरीर नहीं छोड़ रहे, बोले क्या करें। बहुत भीड़ लग रही थी। एक रास्ते से एक साधु महाराज जा रहे थे, कहते हैं ना, संत मिलन को चालिए तजमाया अवमान, जो जो पग आगे रखे सकोटन यज्ञ समान। सबका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा ने कहा है किसी को दुख नहीं देना, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो, सब अपने हैं, कोई पराया है नहीं। तो जब साधु महाराज जा रहे थे, उसको कहा कि साधु महाराज ने कहा, बोल भीड़ कैसी है। बोल महाराज एक बुढ़िया है, 100 साल से ऊपर भी उम्र हो गई, लेकिन मर ही नहीं रही, शरीर छोड़ ही नहीं रही, बोल मुझे ले चलो। तो साधु महाराज गए और सभी ने एकदम से, बहुत लोग बैठे हुए थे चारों तरफ, सब सोचने लगे भैया सब अलग अलग हट जाओ, थोड़ा दूर हट जाओ, महाराज जी आए हुए हैं, साधु महाराज आए। तो इस तरीके से वो सभी दूर उनको बैठाया गया। सभी लोग सोच रहे थे, अरे बताओ भागवत पढ़ रहे हैं, गंगाजल पढ़ रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, अभी साधु महाराज क्या करेंगे जो इनको मुक्ति मिले। तो साधु ने कहा कि सभी दूर हट जाएं, और साधु ने देखा बुढ़िया माता का ध्यान की तरफ। अब वो बूढ़ी माता थी जिसकी निगाह, उसकी नजर चूल्हे की तरफ थी। उन्होंने कहा, साधु महाराज ने देखकर, चारों तरफ देखकर कहा, बोले चूल्हे को उखाड़िए, इसको गड्ढा खोदिए। तो उसको उखाड़ा गया, उसको गड्ढा खोदा गया, तो देखा उसमें एक पोटली निकली जिसमें पैसा बंधा हुआ था। तो जैसे ही पोटली निकाली और पैसा निकाला, और उस माता ने जैसी पोटली देखी, वो 1 सेकंड में चली गई। अंतमति सुगति। हम किस स्थिति में हैं, हमारा मोह कहाँ है,
हमारा परिवार में तरफ है, या हमारा मोह कहीं किसी की खाने की पीने की चीज में आकर्षित तो नहीं। जैसे एक दिखाते हैं, एक माता को गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था, पानी पूरी खाने का। अब वो जब पानी पूरी खाती थी तो जब वो बुजुर्ग हो गई तो उसकी उम्र बिल्कुल हो गई जाने की, अब मर नहीं रही। तो लोग बागों ने कहा, तो वहां रह के एक महान पुरुष जा रहे थे, तो बोले भीड़ कैसी है, बोले एक माता जो शरीर नहीं छोड़ रही, तो बोले चलो। गए और वहां पर भागवत पढ़ रहे थे और शास्त्र पढ़ रहे थे, गंगा जल छिड़क रहे थे, माता मर नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी माता क्या खाती थी? बोल बहुत चीज खाती थी। बोल मुख्य चीज क्या थी, सबसे ज्यादा उसकी पसंद की चीज क्या थी? बोल पानी पूरी खाती थी, वो गोलगप्पे। बस बाजार में जाओ गोलगप्पे ले आओ, और गोलगप्पे लेके आए, पानी पूरी, एक पानी पूरी उसके मुख में रखा और माता सेकंड में निकल गई। इसीलिए बाबा कहते हैं अंतमति सुगति। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं, जैसे एक दो भाई थे, बाबा की मुरली डेली सुनने के लिए आते थे, और मुरली पूरी हुई और बस बाबा, और ऐसे बस आत्मा एक सेकंड में गई ऊपर। अंतमति सुगति। हमारी जो किस तरफ हमारा ज्यादा लगाव है, हम किसको ज्यादा चाहते हैं? बाबा को अगर हम हर चीज में आगे रखेंगे तो अंतमति सुगति, एक सेकंड में बाबा और गई आत्मा। अगर पैसों में ध्यान है, कुछ खाने पीने की चीज में ध्यान है, या किसी माता की किसी पुत्र पर ध्यान है। जैसे एक सच में एक घटना है गांव की, थोड़े दिन पहले की बात है। वहां पर एक माता अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। अब पोता जो बाहर चला गया था, वो मेहंदी की दुकान पर काम करने के लिए, वो माता शरीर नहीं छोड़ रही थी। बहुत दिन हो गए, सभी आ गए, लोग बाग आ गए, रिश्तेदार आ गए, मिलकर चले गए। फिर दोबारा कहा, भाई माता को खटिया से उतार लिया, लेकिन मर ही नहीं रही। तो जितने भी रिश्तेदार सब आ गए, लेकिन माता नहीं शरीर छोड़ नहीं पा रहे थे। तो सबने कहा कि भाई इसके पोता को और बुला लो। तो उसके पोता को बुलाया, और जो उसकी एक जो नमासी थी, उसने उसको 150 रुपए दिए थे। अब वो बूढ़ी माता ने 1 रुपए भी उसमें से खर्च नहीं किया। अब वो जैसे उसका पोता आया, उसको बस 150 रुपए निकाल के उसके हाथ में दिए, और माता सेकंड में गई ऊपर। सच में हम किस तरफ हमारा ध्यान है, हम हमारा जो अंतमति सुगति, हम किसको बार बार याद कर रहे हैं? कहते हैं ना, तूने जो कमाया पैसा जो दूसरा ही खाएगा। कई रिश्तेदारों में ऐसा हो जाता है, पैसे लेते बड़े चाव से हैं और फिर उसके बाद में देने के लिए फिर रोते हैं। ये क्या है? तो पैसे भी देना या कोई भी चीज की लेन देन करना, मोह नहीं रखना, दे दो, लेकिन फिर बार बार ये नहीं करें, रिश्तेदारी को खराब नहीं करें। पैसे दे दिए, फिर बार बार बखान कर रहे हैं, अरे तुम पैसे नहीं दे रहे हो। या तो दो मत, दो तो किस तरीके से देखो, भूल जाओ, दो और भूल जाओ। अगर उसको देने की होगी तो वो दे देगा, नहीं तो रिश्तेदारी को खराब नहीं कर। कोई भी रिश्तेदारी बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। हर रिश्तेदारी हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कोई भी सेवा करें तो निस्वार्थ भाव करें। कोई चीज का उसमें वो नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, मुझे बाबा चाहिए। तो अंतमति सुगति। ऐसा नहीं सोचे किसी जैसे एक व्यक्ति था, उसने पैसे ब्याज रुपए देने का बहुत शौक था, पैसे दे दिए। अब वो पैसे इतने दे दिए कि वो अगला जो व्यक्ति था वो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। जब पैसे देने का नाम नहीं ले रहा तो उसको क्या किया, वो पैसे मांगने के लिए गया और उसको क्या किया, उसको बस इतना उसको खत्म ही कर दिया। कहने का मतलब यह है कि हमें ऐसी चीज ज्यादा लगाव की नहीं हो जिसके कारण हम दुखी हो। दे जिसका भला, नहीं दे जिसका भला, बस एक बाबा और कुछ नहीं। कोई चीज में लगाव नहीं हो, कोई चीज में वो नहीं हो, मेरा तो एक से बाबा दूसरा नहीं हो।
अंतमति सुगति। बाबा ने यही कहा कि हमारी जो बार बार किस तरफ हमारी बुद्धि जा रही है, अंतमति सुगति, जिस चीज में हमारी मन होगा वही हमारा क्या होगा, अंतमति सुगति उसी अनुसार होगी। इसीलिए एक बाबा दूसरा ना कोई। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनकी फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखड़े में तो कितने मेले होते हैं, शरीर को मिट्टी मिलती है। बाबा कहते हैं शरीर को मिट्टी मिलते हैं, समझते पाप मिट जाएंगे। बाबा को खुद ये सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते। बाबा कहते हैं जैसे कोई बड़े बड़े महाराज आदि जाते थे तो क्या करते थे, गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे। फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100-150 वर्ष में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे अभी एरोप्लेन है, ट्रेन है, मोटर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल। अरे कुछ समय पहले इतनी मोटरसाइकिल नहीं होती, पैदल चलते थे। अभी देखो क्या क्या हुआ। अभी एक गांव की बात है जिसमें बताया कि जो डेड बॉडी है, एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया, अब उस डेड बॉडी को बस 4 व्यक्ति ले जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और सब मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं गांव वाले, अरे भाई, उस शहर वाले कह रहे हैं अरे क्या हो रहा है बताओ, थोड़ी सी दूर पैदल नहीं चल सकती। तो ये क्या है, अब क्या हो गया कि ये चीज है ना जो बाबा कह रहे हैं, जो ये साधन है, सतयुग त्रेता में ये चीज नहीं होगी, वहां पुष्पक विमान होगी। लेकिन अब क्या हो गया, अब बस मोटरसाइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल ऐसी चीज है, शराब का नशा भी नहीं, शराब से बड़ा नशा किसका है, मोबाइल का है। रिश्तेदार आ गए, पड़ोसी बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, बस क्या है, मोबाइल में लगे हुए हैं। अरे कुछ खाने के लिए चीजें तो लाओ, पानी तो पिलाओ, आपस में 2-4 राजी खुशी तो पूछो, बस लग गए मोबाइल में। तो ये भी नशा है। बाबा भी हम सभी को कहते हैं। और जैसे कल की एक वीडियो हम सभी ने देखी। कौन सी वीडियो देखी कि चोरी करना, मर्डर करना पाप है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप क्या है, जिस भगवान ने हमको शरीर दिया, खाने को भोजन दिया, पीने को पानी दिया, सब कुछ दिया, उस भगवान ने जीवन दिया है ना, कितने अच्छे घर में जन्म दिया, सब कुछ दिया, और उस भगवान को हम याद नहीं करते, यही पाप है। कहते हैं मेरे मुन्ने भूल ना जाना, दूध का कर्ज चुकाना। एक सांप की जो बात बताते हैं ना, कि एक सांप था, वो छोटा सा बच्चा था, एक माता उसको डेली दूध पिलाती। जब बड़ा हो गया तो किसी व्यक्ति ने उसको, मूवी दिखाते हैं कि उसको मार डाला, लेकिन वो सांप ने उस दूध का कर्ज चुकाया। वास्तव में बाबा कहते हैं माफी मांग लो, माफ कर दो। सच में हम सभी को किस तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। कहते हैं श्वास श्वास पर ओम रट, वृथा श्वास मत खोए। श्वास श्वास पर ओम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जानू इस श्वास को आवन होए ना हो। सबको श्वासों का ही तो, एक श्वास आ रही है, एक सांस जा रही है। आप देखिए इस श्वास फ्री में मिल रही है, और यही ऑक्सीजन आप हॉस्पिटल में देखिए कितने का सिलेंडर मिलता है, और हम कहते हैं भगवान कुछ नहीं दे रहा। इतना कुछ दे रहा है। एक कुत्ता होता है ना, उसको आप 1 महीना लगातार रोटी खिला दो, वो भी आपके घर को छोड़ के नहीं जाएगा। सोचिए हम इंसान है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। हम आत्मा
हैं, शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं, लेकिन भगवान ने हमको शरीर दिया, खाने को भोजन दिया, पीने को पानी दिया, सांसें दी, सब कुछ दी, और उस भगवान को याद करने के लिए हमें समय नहीं है। जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम को, कुछ समय सा निकालो, प्रेम करो भगवान से। समय निकालना पड़ेगा। कहते दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे कोई। अगर हम भगवान को सुख में याद करेंगे तो दुख हमारे पास आने वाला ही नहीं है। तो पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है भगवान को याद नहीं करते, ये पाप है। चोरी करना, लूटपाट करना, मर्डर करना, ये तो पाप है, पाप है। लेकिन उससे भी बड़ा पाप है भगवान को याद ना करना पाप। इसीलिए सभी माताएं बहनें ध्यान दें, अपने बच्चों को अगर आप खिलौना नहीं देंगे तो वो 1-2 घंटे रोएगा, लेकिन उसको अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन भर रोएगा। इसीलिए बच्चों को संस्कार दें। अपने चाचा को चाचा कहलवाएं, अपने ताऊ को ताऊ कहलवाएं, है ना। बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, जो के पहले कितना प्यार था, एक दूसरे को कितना सम्मान करते थे, सवेरे पहले उठते थे। वो कहते हैं ना, प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता को नावे माथा। माना भगवान राम की भी बात बताते, भगवान राम उठ करके माता पिता के चरणों में मना स्पर्श करते थे, धूप मारते थे। सोचे ये रामायण की चौपाई में भी बताया गया। तो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि अपने जो बुजुर्ग हैं उनके चरण, सुबह उठते ही भगवान को गुड मॉर्निंग करें, चरण छुएं, सम्मान दें। सम्मान देना ही लेना है, जो देते हैं वही हमें मिलता है। सोचें, अब हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम एक दूसरे की बुराई भलाई कह रहे हैं। बेटा ये तेरा ताऊ नहीं है, ये दुश्मन है, ये बहुत बुरा है। बेटा ये तेरा चाचा नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। वही कहानी सुना रहे हैं अपने बच्चों को। अब वो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसका अंदर वो भाव नहीं है, प्यार नहीं है। वो क्या कहेगा? मेरी मम्मी ने ताऊ के बारे में ऐसा कहा, तो ताऊ को भी क्या कहेगा? सामने जाएगा, लेकिन वो अंदर से क्रोध में होगा और कहेगा ताऊ जी राम राम, ऐसे कहेगा, क्योंकि उसके अंदर प्यार तो भरा ही नहीं। फिर कहेगा चाचा जी नमस्ते, राम राम गया। कहते लेन देन गई तो राम राम गया। अब सोचिए हम क्या संस्कार सिखा रहे हैं बच्चों को। एक तरफ तो रामायण कह रही प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता हूं नावई माथा। बहुत अच्छी चौपाई है, शायद मैं थोड़ी भूल गया हूं, लेकिन प्रातः काल उठते ही भगवान राम भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। और हम अपने बच्चों को किस तरफ पढ़ा रहे हैं, कौन सी संस्कार सिखा रहे हैं? अरे चाहे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को मत सिखाओ, ये दुश्मनी करना बच्चों में मत सिखाओ, नहीं तो फिर कितना भी जोर लगा लेना परिवार बिगड़ जाएगा। जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, वो समझ लो घर नहीं है, वो तो ये समझो एक तरह से लड़ाई का मैदान शुरू हो गया। जिस घर में बड़े का सम्मान होता है वही घर स्वर्ग कहलाने योग्य होता है। इसीलिए बड़ों का सम्मान करें हमेशा। ये हम सभी को रामायण सिखाती है, ये भागवत सिखाती है, और बाबा भी हम सभी को यही कहते हैं, बच्चे क्या करना, एक दूसरे को सम्मान दो, दुआएं दो दुआएं लो, सम्मान दो सम्मान लो, किसी का अपमान नहीं करना। तो बाबा ने कहा स्टीमर आदि में पानी थे, आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे ही नहीं। 100-150 वर्षों में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में ये साइंस आदि काम में आती है क्या? नहीं आती। बाबा कहते साइंस काम में नहीं है। जैसे सतयुग त्रेता में साइंस, सतयुग आदि में साइंस आदि काम में आती है, वहां तो महल आदि करने में देरी नहीं,
अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की होती है। अब बाबा कह रहे हैं जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जो भट्टा है, अपने जो गांव में भट्टा है वहां पर कि देखो कैसे मिट्टी की ईंट बनती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही वहां क्या होगा सतयुग त्रेता में, वहां मिट्टी की नहीं बनेगी, वहां किसकी बनेगी, वहां सोने की ईंटें बनती हैं। किसकी बनती हैं, सोने की ईंटें। तो जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की ईंटें होती हैं, सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए, बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। इसको कहा जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं, चित्र भी उन्होंने कायम है। कहते भी हैं आदि सनातन धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं क्योंकि भिखारी हैं। तो देवता कैसे कहें, तुम कहां भी जाते हो तो ये समझाते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर। बाबा कहते तुम कौन हो, मैसेंजर हो। पैगंबर बाप का परिचय हर एक को देना है। पैगंबर बाप, शिव बाबा का संदेश हर एक को देना है। तो बाबा कहते हैं हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे, कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर हैं। कोई कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो एक दो से हद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्म के लिए ज्ञान भी अभी है, यहाँ वहां ये ज्ञान नहीं रहता। संगम युग पर ही वर्षा मिलता है। जो 21 जन्म पीढ़ी, जन्म बाई जन्म तुम राज करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, ये तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। किससे, बेहद का बाप, उससे क्या मिलता है, बेहद का वर्षा मिलता है। सिर्फ बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है। बैज माना क्या, जो ये लक्ष्मी नारायण का ओम शांति लिखा होता है, ये बैज है। ये बहुत बड़ी सेवा करने लायक बाबा ने हम सभी को लगाया है। तो इस बैज को हमेशा लगाना चाहिए, इससे क्या होती है, सेवाएं होती है। तो बाबा कहते हैं ये बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना चाहिए। घर घर में मैसेंजर देना है, मैसेज देना है, घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। बाबा कहते बच्चे घर घर में मैसेज दो कि भगवान आया है, कोई माने या ना माने। तो बाबा कहते हैं घर घर में मैसेज देना है, फिर कोई माने या ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वो वे याद करेंगे कि ये सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूच बदन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं तो हम भी बनेंगे। ये सब बातें बाप प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्शन नॉलेज देते हैं। जो बाप में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। जब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पाठ भी पूरा हो जाता है। फिर पाठ मिला है वह सुख का वर्षा बजाते हैं। बाबा कहते हैं वो सुख का पाठ बजाते हैं, सुख का पाठ बजाते हैं और ये नॉलेज भूल जाते हैं। तुम बच्चे, तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो मैसेंजर की निशानी ये बैज साथ में जरूर चाहिए। बल कोई हंसी करे, बाबा कहते हैं बल तुम्हारी कोई हंसी करे तो क्या करे, अरे वाह, अरे ये ओम शांति वाले हैं, देखो बैज लगा रखा है। बल तुम्हारी कोई हंसी करे, मजाक उड़ाए, लेकिन तुम्हें कभी भी बैज लगाना छोड़ना नहीं है। तो बाबा कहते हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे। तो
तुम तो यथार्थ बातें सुनाते हो। बाबा कहते इस पर अब हंसी नहीं करते, पहले वाला ही करते हो, अब तो बैच को देखकर कहते हैं अच्छा ओम शांति वाले भाई जी हैं, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। कभी भी बैच लगा हो तो कभी भी हमें होटल पर बैठ करके पानी भी ना पिए, अलग से पिए, क्योंकि बाबा का बैच लगा है। कोई देख कर कहेगा भाई ये कहते हैं बाहर का खाना नहीं खाओ और बताओ होटल पर खड़े हैं। सोचें, बाबा की श्रीमत अनुसार चले। बाबा देखो क्या बताते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो यथार्थ बातें सुनाते, ये बेहद का बाप उनका नाम ही है शिव बाबा, वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, ये सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल ही सहज है, चलते फिरते बाप और बरसे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो मुरली सुनकर जाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ पर आते हो और आकर के मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा की है? धारणा, बाबा कहते क्या धारणा नहीं की है। स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारणा कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो। बाबा कहते इसमें ही तुम क्या देते हो? अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबको अटेंशन खिंचवाते हैं, बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाएं। जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे। बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखलाते हैं, जिससे विश्व में शांति होती है, बच्चे भी याद में रहते हैं, मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विश्व को पवित्र बनाकर फिर सारे विश्व पर राज करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तो बाबा कहते बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, ये नशा, यह है रूहानी बात। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते। क्या करते हैं बाबा? तो बाबा क्या करते हैं? अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। यह रूहानी बातें बच्चे समझते हैं। कल कल बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझाते हैं कि समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही पुरना है, पुरुषार्थ करना है, धंधा आदि भी करते भी याद की यात्रा रहे। बाबा कहते धंधा दूरी करो, लेकिन याद भी बाबा को करना है। तो बाबा कहते हैं
धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्मानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते यह क्या बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। सहज, बहुत सहज। बाबा कहते जैसे कपड़ा सिलाई करते हैं ना, तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? सिलाई की तरफ। जो चलाते रहते मशीन, लेकिन उस हमारा ध्यान आंखें उस तरफ होती है। जैसे सुई होती है, उसमें धागा पर होते हैं, तो देखो किस तरीके से पिरोया जाता है। इसी तरीके से हम उस परमात्मा को याद करें, हमारा मन बुद्धि उस तरफ लगा रहे। इसीलिए कहते हैं मन मना भव मध्याजीव, माना मन से बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बहुत सहज है। यह तो समझते हो 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जाकर फिर रिपीट होती है, रहती है। कल्प पहले, बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, जो अब रिपीट हो रहा है। यह रिपीटेशन का राज भी बाप समझाते हैं। हर एक को ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, यह बजाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यह है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापिस घर जाना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ दुख धाम है, पुराने शरीर हैं, तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस अपने घर जाएं। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे, अब देखो कई को हर चीज से नफरत करते हैं। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, बच्चे साधुओं का भी उद्धार करता हूं। तो बाबा कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझते ही अम्मानी बनो और बाप को निरंतर याद करो, तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। ओहो बाबा, बाबा की मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। मुरली सुननी है, फिर सुनानी है, पढ़ना है और सुनना है। कहते ना, सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन। सखीरी मैंने पाए 3 रतन। तो सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा एक मुरली एक मधुबन। सोचे हम 5000 वर्ष के बाद बाबा आया है। अब देखो मुरली में बाबा डेली वरदान देते हैं, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो हमारा वरदान भी छूट रहा है। बाबा याद प्यार करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो भी जा रहा है। और बाबा स्लोगन भी देते हैं। बाबा हमको मीठे बच्चे कहते हैं, कितना याद प्यार देते हैं और हर मुरली में नई पॉइंट बताते हैं। इसीलिए मुरली डेली सुनना चाहिए, कभी भी मुरली मिस नहीं करें। भगवान सृष्टि पर आया है पूरे विश्व का पिता, परम धाम को छोड़कर, और जब भगवान सुनाने में मिस नहीं करते, डेली सुना रहे हैं, तो हम मिस क्यों करें। इसीलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करें। मुरली डेली सुने, सेंटर जाकर सुने, घर में पढ़े, बार बार मुरली सुने। दादी जानकी ने बाबा से पूछा, बाबा मैं तो लेट आई हूं, मैं आगे कैसे जाऊं। तो बाबा ने कहा बच्ची, एक तो बाबा को सबसे आगे रखो।
बाबा हर चीज में आगे, जैसे चाहे कोई भी काम करो हमको क्या याद रखना चाहिए, बाबा आओ चलो बाबा ये कार्य करने के लिए, हर चीज में बाबा को आगे रखो। दूसरा नंबर बाबा ने बताया दादी जानकी को कि मुरली बार बार पढ़ो, तो दादी जानकी मुरली बार बार पढ़ती थी। सोचे हमको 104 साल की दादी जानकी मुरली पढ़ रही थी, पढ़ती थी डेली, तो हमको भी मुरली पढ़ना चाहिए, कभी भी मुरली मिस नहीं करना चाहिए। ये मुरली ही तो आत्मा का भोजन है। मुरली जीवन जीने की कला सिखाती है, मुरली अंधों की लाठी है। मुरली से भगवान हमसे बातें कर दे, आत्मा का भोजन है, सारी समस्याओं का समाधान है मुरली। जीवन जीने की कला सिखाती है मुरली, भगवान पढ़ाते हैं मुरली के द्वारा, याद प्यार देते हैं मुरली के द्वारा। इसीलिए आज के मुख्य समाचार पत्र हैं मुरली। मुरली कभी भी मिस नहीं करें, डेली मुरली सुने, बार बार सुने। तो बाबा ने कहा मुरली सुनकर फिर सुनानी, पहले तो मुरली सुनो फिर सुनानी, पढ़ो। पढ़ने के लिए, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, पढ़ने के साथ साथ क्या करना, पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है, बैज मैसेंजर की निशानी है। बाबा कहते हैं कल्याणकारी बनना, ये बैज जो लगा हुआ है इसकी क्या है, निशानी। बैज मैसेंजर की निशानी है, मैसेंजर की निशानी है, यह सदा लगाकर रखना है, बैज को हमेशा लगाकर रखें। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए यार की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। बाबा सब दुनिया को करंट देते हैं। अब देखो बाबा ने आज कहा कि बच्चे सवेरे पहले जब तुम याद करते हो तुम्हें ताकत बढ़ता हूँ। सोचे इसीलिए अमृत वेला भी मिस ना हो, मुरली मिस ना हो। अरे बाबा आया है, साधारण बात थोड़ी है, सारी दुनिया ढूंढ रही है और भगवान पढ़ा रहा है। सोचे वरदान, तो बाबा ने क्या कहा, तो आज की धारणा के लिए में तो सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, सो फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान, कर्म को वरदान दे रहे हैं बाबा, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर एक कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती, कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपनी कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। ओम शांति। परमात्मा के प्रति प्यार वो है, क्या है, जैसे बस चाहे 2 बजे रात के 3 बजे, और जैसे ही 3 बजे और आपका ध्यान निंद्रा से उठा और जैसे ही आप जागे बस उठ जाओ, उठते करें बाबा गुड मॉर्निंग, आपका शुक्रिया, आपने हमें जगा दिया, आपका कोट कोट बार धन्यवाद। तो क्या कहा, परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती। अगर परमात्मा के प्रति प्यार है, सोचे एक बार की बात है कि दादी थी, तो कोई जो प्रधानमंत्री मिलने के लिए आने वाले थे। अब जगह जगह प्रधानमंत्रियों के कार्य रहते हैं, तो उसके कारण जो शाम का वक्त था आने का,
कि 7 बजे 6 बजे तक मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री कई जगह प्रोग्राम थे, उसके कारण आने जाने में उनको आने में देरी हुई और लगभग 12 बजे आकर पहुंचे। अब कुछ प्रोग्राम थे, प्रोग्राम होने के बाद में फिर उनको भोजन वगैरह कराने के बाद में सब कुछ उनको लेकर गए। दादी ने टोली दी, दृष्टि दी। उसके बाद में जब 2 बज गए तो बाबा के बच्चों ने कहा कि दादी 2 बजने वाले हैं, अभी आप सो जाओ। तो दादी ने कहा, भाऊ देखो, जो प्रधानमंत्री आया उसको मिलने के लिए, उससे मिलने के लिए रात के 2 बज चुके हैं, और जो सबसे बड़ा वीआईपी, जो सबसे ऊंचा ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम, जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो इतने दूर से और हम बच्चों से मिलने के लिए आ रहे हैं, और मैं सो जाऊं नहीं। अमृत वेले वो प्यार की घंटी होती है जो हमें जगा देती है। शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जाग जाओ, क्योंकि कहते हैं ना 9 बजे सोने वाले हीरे जैसे होते हैं। जिनका जीवन 9 बजे तक जो सो जाते हैं उनका जीवन हो जाता है हीरे जैसा, और जो 10 बजे सोते हैं वो सोना समान होते हैं, उनका जीवन बिल्कुल सोने के समान, सोना समान हो जाता है। 11 बजे सोने वाले लोहे समान होते हैं, और 12 बजे तक सोने वाले, 1 बजे तक सोने वाले मिट्टी समान बन जाते, बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें। सुबह रात के 2 बजे से उठने वाले बिल्कुल डायमंड हीरा, ज्वालामुखी योग होता है उस समय, तो वो डायमंड हीरा की तरह माना पावरफुल आत्मा बन जाती है। तो 2 बजे जागने वाले और 3:30 बजे जागने वाले सोना, बिल्कुल गोल्डन माना सोना समान हो जाते, और 5 बजे जागने वाले लोहे समान, और 6 बजे जागने वाले बिल्कुल मिट्टी, उसमें समझो कुछ है ही नहीं। जागे सो पावे, सोवे सो खोवे, स्वयं भगवान डेली जगाने आते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, और हम सभी को जीवन मुक्ति देते हैं। सोचिए वो भगवान हमसे मिलने के लिए उसका समय हमको उसने दिया है। बच्चे, भगवान पूरी विश्व की हर आत्माओं से मिलने के लिए आते हैं। वो समय कौन सा है? रात के 2 बजे से ही 3:30 से 4:45 बजे के बीच का ये ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला होता है। इस समय हमको जाग जाना चाहिए, तो ये समय जागने का होता है। तो ये थी आज की मुरली। तो ये पीके ग्रेट सोल यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक व शेयर अवश्य करें, क्योंकि सेवा के लिए बनाया गया है। प्यारे बाबा का ये ब्रह्मा कुमारी पाठशाला नंगला बंजारा भरतपुर राजस्थान से मुरली चल रही है। प्यारे बाबा की मुरली है, करण करावन हार बाबा हैं, हम सभी निमित्त मात्र हैं, क्योंकि बाबा जो करते हैं वो सबसे अच्छा करते हैं। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को पहचाने, नजदीक ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर निःशुल्क कोर्स करें। प्रवेश निःशुल्क, प्राप्ति अमूल्य। भगवान धरती पर आया हुआ है, इसीलिए उससे मंगल मिलन मनाने के लिए आप नजदीकी कहीं भी सेंटर हो वहां पर अब से ही संपर्क करें। फिर मत कहना कि भगवान सृष्टि पर आया था और हमको बताया नहीं। इसीलिए जागिए, उस परमात्मा पिता शिव बाबा को पहचानिए। ओम शांति।